वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारे हमारे लोग जो पॉलिटिकल सेंस रखते हैं, जो नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब के मामला जब भी बेहतर होने हैं वो उन्होंने खुद से बेहतर करने हैं। जितना बड़ा भी कोई बना लें, इत्तेहाद बना लें, ना आप सड़कों पर उस तरह लोगों को ला सकते हैं, ना आप फर्दर लीड कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट सर? ताकि भाई मैं एक दो बातें की हैं, बलोच साहब का जवाब दे लूं। जी। ये करप्शन पर भाषण दे रहे थे हम्म। कि इमरान खान साहब पे तो उनका बदतरीन दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता और करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर खान साहब ने करप्शन की होती तो इनको 250-200 मुकदमे ना बनाने पड़ते, ये एक दो मुकदमे बना लेते। अच्छा, दूसरी बात, और फिर कह कौन रहा है? वो मुस्लिम लीग नून, अगर जिनका करप्शन और शरीफ खानदान नाम दो है, काम दोनों का एक ही है, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान से पैसा लूट के जायदादें बनाई, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर नवाज शरीफ खानदान को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, किस तरह टीटियां लगाई जाती हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। इसलिए इनका क्या करप्शन में बात करना, तो ये समझ लें ये क्यामत की निशानी है। इससे मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 2018 का इलेक्शन, बिस्मिल्लाह कीजिए, 2000 आज आपकी हुकूमत है, बेशक जाली है, बनाए ना 2018 का कमीशन, वो भी बना दें, और आज का 2024 का भी बना दें। नहीं बनाएंगे। 9 मई का बनाए कमीशन, नहीं बनाएंगे। 26 नवंबर का कमीशन बनाए, नहीं बनाएंगे। दिखाएं लाइव, नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अब रही बात ऑपोजिशन जो इत्तेहाद वाली है, राय साहब मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, बात यह है, हमने तमाम जमातों को खुलूस नीयत के साथ वन पॉइंट एजेंडा, वो क्या है, सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए, कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमने तो तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान नाम रखा है उस इत्तेहाद का। हम ये कहते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने रोल में वापस जाएं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, फौज सियासत में मुदाखलत बंद करे, और जो अदलिया है उसको, जिस तरह इन्होंने बंदूक के जोर पे फतह कर लिया, जिस तरह पार्लियामेंट को बंदूक के जोर पे फतह कर लिया, क्रिकेट, यानी कि तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो गए ना। तो उन हालात में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से जो मैंडेट मिला था 8 फरवरी को, जो 9 फरवरी की दोबारा छीन लिया गया बंदूक के जोर पे, और नवाज शरीफ जैसे लोग जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए, उस वो देखें झूठा हल्फ उठा के वो है मैंने बन गया, मरियम बीबी झूठा हल्फ उठा के वजीर आला बन गई, शहबाज शरीफ 17 सीटों वाला वो डिग्गी वाला आदमी, बूट पॉलिश अर्दली, वो वजीर आजम बन गया। इसलिए हम सबको वन पॉइंट एजेंडा पर लेके साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे रमजान मुबारक के बाद कि जो अभी सिंध के अंदर जितनी पार्टीज हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, सब लोग हैं। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, खान साहब ने उनसे एक बात कही है, हमारा इनसे कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ओके, हमारा इनसे ये इत्तेहाद है वन पॉइंट एजेंडे पे, कि पाकिस्तान में अगर इस वक्त जो पाकिस्तान में तमाम सूबों में आग लगी हुई है, जिस तरह अवाम 90-95% अवाम इमरान खान के साथ साइड पे खड़े हैं, और ये चंद घराने जो क्रिमिनल एलीट कह लें, जो पाकिस्तान को लूट लूट के इस जगह पे पहुंचे हैं, उनको बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है ये इत्तेहाद, कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, यू थिंक दैट? जी बिल्कुल करें। उसकी वजह हम कौन सा कोई यहाँ पर वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं, मुझे या हुकूमत इसी जुडिशरी की तरफ ही आ रहा हूं मैं, जुडिशरी की तरफ वापस आता हूं। बलोच साहब, हम तो अभी रिसेंटली हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और जिसको अवाम हुकूमत दे, ये वो हुकूमत करे, होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। बलोच साहब, अभी 19 तारीख को चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, 21 को मुलाकात हुई ऑपोजिशन के अरकान से। सर, कोई मामलात जुडिशरी के थ्रू सेटल होंगे, या बिठाकर आप सबको समझाया जाएगा कि यार एंड नहीं एंड चलना है, या ये मुलाकातें नॉर्मल रूटीन की बात है आप लोगों के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद लिया जी, और उन्होंने हुकूमत से भी और ऑपोजिशन के साथ भी, पीटीआई से भी बातचीत की, और जाहिर है कि वो मतलब है जो अदालती मामलात हैं उनके ऊपर जनरल चीजें डिस्कस हुई होंगी। जहाँ तक मेरी जाती राय है, मुझे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद है। लेकिन असल सूरत-ए-हाल ये है, ये मुझे बताएं, ये एक मुतालबा करते हैं कि जी हर बात पे जी कमीशन बना दिया जाए। 2013 के इलेक्शन हुए, इन्होंने कहा जी धांधली होगी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने कहा जी कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना, उस कमीशन ने फैसला दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं है, इनको मुंह की खानी पड़ी।
मुझे ये बताएं जी, कहीं किसी जगह के ऊपर कोई खुदा न खास्ता मर्डर हो जाता है, क्या उसके ऊपर कमीशन बनता है? आपका कोई घर जला यहाँ तो दे, जमहूरियत का मामला है, 8 फरवरी 26 नवंबर और ये सारे मामलात बहुत बड़े मामलात हैं। 9 मई के जो मुजरमान हैं उसको सजाएं हो चुकी हैं। 9 मई के जो डायरेक्टर थे जिन्होंने डिजाइन किया, 9 मई के वाकयात के जो मास्टर माइंड थे, उनको कुछ प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, उनकी सजाएं करीब हैं। करप्शन के केसेस के ऊपर ये एनआरओ मांगते हैं। किससे? और आर्मी चीफ, आर्मी बानी पीटीए कहते हैं जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ओके। और वो मतलब तो ये आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, आप इनको कुछ नहीं दे सकते? नहीं, मुज़ाकरात की टेबल पे यही एनआरओ ही लेने आए थे। अच्छा, कि इमरान खान को रिहा कर दो और हमारे करप्शन के केसेस जो है वो खत्म कर दो। तो हमने कहा कि ये इस तरह नहीं हो सकता। मामला अदालतों के अंदर अदालतें ही सेटल करेंगी। आपके हलकों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आपके मनपसंद जज भी बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप बड़े कहते हैं जो इनके हक में फैसले करें उनको ये बड़ा तुर्रा इम्तियाज बांधते हैं उनके सर पे कि जी इन्होंने किया। हालांकि शुरू से ही इन्होंने मतलब है। और एक तरफ एक खातून जज ने बेचारी ने बात की थी और जलसे में बानी पीटीआई ने खातून जज को धमकियां लगाई। उसके बाद क्या हुआ? केस भी तो चला ना, उसके बाद केस भी तो चला ना। जाहिर है सर, मतलब लेकिन आप उनको इनकी दीदा दिलेरी देखें, क्योंकि ये एक जत्था है दहशतगर्दों का। सर ये आपकी जमात की जानिब से भी एक कैंपेन चलाई गई थी जजेस के खिलाफ। बलोच साहब जो कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, जो शोधा के मुजस्मों को तोड़ेंगे। सर बलोच साहब इजाजत, वीडियो अपॉलजी, आप मेरे भाई हैं, वीडियो अपॉलजी। सर मैं सवाल इत्तेहाद पे पूछता हूँ, मैं सवाल चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, आप चले जाते हैं 9 मई पे। सर अगे भी टुर पो, नून लीग तरला करो, अगे टुरो यार। आपको फौरन बताया है कि चीफ जस्टिस साहब का इनिशिएटिव लिया। फेयर इनफ, थैंक यू। इसार राना साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इससे कोई मामलात सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसमें एक खबर आज जो एक कॉलम है ना बाबर अवान साहब को, उसकी चंद सतूर आपकी नजर पढ़ना चाहूंगा। मैंने जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से दरखास्त जमानत, कैदियों की सजाओं की मुअत्तली और स्टे मैटर फौरी तौर पर फिक्स करने की दरखास्त की, जिस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार समेत अमले को अर्जेंट केसेस फिल फॉर प्रोसेस करने का हुक्म दिया। ये फरमाते हैं जनाब बाबर अवान साहब। तो फिर क्या हुआ? 9 मई के केसेस जो है उनको फौरन लगा दिया गया अगले दिन ही। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो देखे जो एनआरओ वाली बात है, पहले मैं चाह रहा था 2 जुमले उस पर कह दूं, फिर मैं अदलिया की तरफ आता हूँ। एनआरओ है ना, वो ओपन खतों में नहीं मांगे जाते। एनआरओ जो है ना खुले खत लिख के नहीं मांगे जाते, वो तो गाड़ियों के डिग्गियों में बैठ के जाना पड़ता है यार, वो बड़ा मुश्किल सा काम है। ठीक है ना, वो बंदा सर साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰਾਤੇ ਕਲੋਜ਼ आता है सर। नहीं देखे ना, मुशक्कत करनी पड़ती है एनआरओ के लिए यार। आपको दम घुट जाए, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। तो एनआरओ को खुले खत में होते हैं, फिर वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब अपने बयानात में, कोई एनआरओ मांगने वाली है वो तो जेड़ा थोड़ा बहुत भी इम्कान है उन्होंने भी खत्म करना। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। जो जुमले इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो अगर कोई चांस भी हो तो उसे खत्म करने वाली, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सियासत का तारिक बिन ज़ियाद सारी कश्तियां जला के बैठ गए। ठीक है, तो उसे एनआरओ नहीं मांगना। हाँ, हुकूमत एनआरओ से मांग रही है, उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा जी, हमने कहा जी तुम बनीगाला चले जाओ, तो हम कभी कहते हैं उसे तू केपीके सीएम केपीके के उधर मुंतकिल हो जा, तो एनआरओ तो ये मांग रहे हैं कि यार तुम मुंतकिल हो जाओ, हमारी जान छोड़ दो। तो ऑन रिकॉर्ड तो एनआरओ ये मांग रहे। अब आ जाए अदलिया की तरफ, देखिए भाई, फिर वही बात आप क्रिकेट टीम से वही तवक्को रख रहे थे जो अदलिया से इंसाफ की रख रहे हैं आप। भाई उन दोनों को मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। जब 26वीं तरमीम से, आई एम सॉरी, एक चीफ जस्टिस साहब मेरठ का कत्ल करके एक सीनियर मोस्ट जज के ऊपर जाके बैठ जाएंगे अब मेरठ के तहत, और उन्हें भी पता होगा कि मुझे अरेंजमेंट के तहत ये चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो वो कैसे मेरिट की बात कर लेंगे, कैसे उस निजाम को खत्म कर। राणा साहब वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राणा साहब, जनाब शौकत बसरा साहब और अली गौर बलोच साहब, इस दुआ की सारी इजाजत दीजिए कि डेज टू कम जो भी डेवलपमेंट हो आपके मेरे मुल्क के लिए बेहतरी की जानिब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।